असम में बीजेपी को एक के बाद एक झटका लगता ही जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले बीजेपी के कुछ कद्दावर विधायकों ने पार्टी को छोड़ा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। अब हुआ ये कि हेमंता सरकार के मंत्री भी बीजेपी को बाय बाय कह रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो असम की राजनीति में खुद को खिलाड़ी समझने वाले मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ राहुल गांधी के गौरव गोगोई ने बड़े वाला खेल कर दिया। खेल ऐसा किया कि खुद की ओर से हेमंता बिस्वा शर्मा का पसीना बहाना काम नहीं आ पाया। बहुत प्रयास किया गया था कि किसी तरह से उन्हें रोक लिया जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, असम में बीजेपी कई सालों से सत्ता में है तो जैसा उन्होंने जनता से वादा किया उस वादे को निभाया नहीं। जैसा काम करना मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को चाहिए था वैसा काम उन्होंने किया नहीं। बीजेपी के विधायक और मंत्रियों को इस बात का एहसास है जनता के लिए इस वक्त बीजेपी क्या है, उसके खिलाफ उनमें कितना गुस्सा है। अब यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो असम के लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने उनके लिए अपने शासन में कितना काम किया। वो वोट मांग रहे हैं बांग्लादेशी और घुसपैठियों को रोकने के लिए। इनके नाम का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी की घुसपैठिया पॉलिटिक्स का प्रभाव जनता पर उस तरह से नहीं पड़ रहा है जैसा कि पड़ना चाहिए। अब इसी का नतीजा है असम सरकार में एक सिटिंग मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोस्तों, हेमंता सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नंदिता गरलोसा औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गई। अब वो कांग्रेस के टिकट पर अपनी मौजूदा सीट हाफलोंग से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के बयान के मुताबिक पहले इस सीट से पार्टी ने अपने राज्य महासचिव निर्मल लांगथासा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने जनहित में अपना टिकट नंदिता गरलोसा के लिए छोड़ दिया। गरलोसा पिछले 5 साल से धीमा हसाओ की आवाज रही है और उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर राजनीति की है। गरलोसा असम सरकार में खेल और युवा कल्याण मंत्री थी और वो मौजूदा विधानसभा में हाफलोंग सीट का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस बार भाजपा ने उनकी जगह नए चेहरे रूपाली लांगथासा को टिकट दिया है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नंदिता को भाजपा में अपनी सिद्धांतों पर अड़िग रहने की कीमत चुकानी पड़ी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आदिवासियों की जमीन बड़े कॉरपोरेटर्स को बेचने में रुचि रखती है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाफलोंग जाकर नंदिता से उनके घर पर मुलाकात की थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और उन्होंने कुछ घंटे बाद कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तो दोस्तों, कांग्रेस बीजेपी के उन नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दे रही है जिनका जमीनी आधार है। कुछ तो बीजेपी के ऐसे बागी हैं जो कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस की जीत हो। दोस्तों, 126 विधानसभा सीटों वाले असम में कांग्रेस 120 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य 26 सीटें अपने सहयोगी दलों को देने का ऐलान किया है। गौरव गोगोई का कहना है कि कांग्रेस 5 अन्य अहम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन में असम जातीय परिषद, रायजोल दल, CPIM, CPI-ML और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस शामिल है। गोगोई का मानना है कि इस महागठबंधन के जरिए बीजेपी विरोधी वोटों के बिखराव को रोका जा सकेगा, जिससे हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने का रास्ता साफ होगा। कांग्रेस ने अपने गठबंधन सहयोगी रायजोल दल के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं, जो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। इस बार कांग्रेस सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही है, बल्कि गौरव गोगोई ने नई सोच और नए चेहरों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सीधा और तीखा हमला बोला है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी उपलब्धियों के दम पर नहीं, बल्कि डर, धमकी और अफवाहों की राजनीति के सहारे जनता का विश्वास जीतना चाहती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई नेताओं के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से
भाजपा मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हुई है, क्योंकि अब वहां वही पुराने कांग्रेसी चेहरे भरे हुए हैं। कांग्रेस की इस रणनीति में कुछ कड़े फैसले भी लिए गए हैं, जिसके तहत कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं। हालांकि गौरव गोगोई का कहना है कि यह निर्णय पार्टी के व्यापक हित और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बहरहाल अब सभी की नजरें 9 अप्रैल 2026 की तारीख पर टिकी है। इस दिन एक ही चरण में पूरे राज्य में मतदान होगा। उम्मीदवारों के पास अपना नामांकन दाखिल करने के लिए 23 मार्च तक का समय है। कांग्रेस जो 2016 से इस पूर्वोत्तर राज्य की सत्ता से बाहर है, इस बार वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अभी विधानसभा में भाजपा के पास 64 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 26 हैं। 4 मई को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि क्या गौरव गोगोई का यह गठबंधन मॉडल असम की जनता के दिल में जगह बना पाया या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता का स्वाद चखेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। उत्तर पूर्व के अंदर जो शांति का युग शुरू किया, उत्तर पूर्व की भाषा, पहरवेश, संस्कृति और कला को जो सम्मान दिया, इसका ही परिणाम है कि आज आसाम में 2 बार एनडीए सरकार बनी और आसाम में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी जगह भाजपा गण परिषद और हमारे साथियों का बोलबाला बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का एक नया युग नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू किया, इसको हमारे नेता और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने आसाम के हर गांव तक पहुंचाने का काम किया है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम। और उसी का नतीजा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई।